गाइस मूवी में आप लोग देखेंगे कि एक आदमी एलिवेटर के अंदर फंस जाता है, लेकिन उसकी असली मुसीबत तो तब चालू होती है जब बाहर ज़ॉम्बीज़ का हमला शुरू हो जाता है। सो मूवी के स्टार्ट में हमें एक बेहद ही बिजी बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लॉडियो वेरोना है। क्लॉडियो की आज भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है जिसके लिए वो अपनी ऑफिस की ओर कार से निकल जाता है। क्लॉडियो के ईगो का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि जब उस कार का ड्राइवर उससे कुछ बात करने की कोशिश करता है तो क्लॉडियो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। रास्ते में उसे काफी लंबा ट्रैफिक मिलता है जिसके बाद ड्राइवर रेडियो चला के एक दूसरा टर्न ले लेता है। इस दौरान क्लॉडियो दूसरी फाइल को पढ़ने में बिजी था जिससे वो रेडियो को बंद करवा देता है। रेडियो में न्यूज आ रही होती है कि लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं जिससे काफी अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट से इस पर भी कोई सफाई नहीं आई है। क्लॉडियो जल्द ही ऑफिस पहुंचता है जहां बिल्डिंग के अंदर जाने पर उसे सिल्विया नाम की एक एम्प्लॉय मिलती है। वो क्लॉडियो से उसके अगले अपॉइंटमेंट के बारे में याद दिलाती है। अब क्लॉडियो यहाँ से निकल के लिफ्ट की तरफ जाता है जहाँ लिफ्ट में उसे सारा मिलती है। सारा उसी की एक कलीग है। एक्चुअली यहाँ पर क्लॉडियो का सारा से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, मगर क्लॉडियो का बिहेवियर काफी निगेटिव है जिससे सारा अब उसे इग्नोर करने लगती है। क्लॉडियो उसे मनाने की कोशिश करता है, वो लिफ्ट को रोक के उसके साथ में जबरदस्ती किस भी करने की कोशिश करता है, मगर सारा अपने आप को उसे छुड़ा के यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद क्लॉडियो भी अपनी 10वीं मंजिल पर निकल जाता है। अब इसी दौरान क्लॉडियो को उसकी वाइफ लोरेना का कॉल आता है। लोरेना क्लॉडियो से टीवी पर न्यूज के बारे में बताती है। वो बताती है कि टीवी पर दिखा रहे हैं कि लोग सड़कों पर वायलेशन कर रहे हैं। अब इसी दौरान अचानक से एलिवेटर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और लिफ्ट यहीं पर रुक जाती है। क्लॉडियो लोरेना से कहता है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और घर पर आराम से रहो। जिसके बाद में फोन कट जाता है। क्लॉडियो अब हेल्प के लिए एलिवेटर के मैनेजमेंट को बताता है कि वो यहाँ पर फंस गया है। जिसके बाद वो लोग किसी मैकेनिक को एलिवेटर की प्रॉब्लम चेक करने के लिए भेज देते हैं। क्लॉडियो को उसकी मीटिंग के लिए देरी हो रही है, जिससे वो सारा को कॉल करके बताता है कि वो 6वीं मंजिल पर एलिवेटर में फंस गया है, लेकिन जल्द ही मैं मीटिंग में आ जाऊंगा। क्लॉडियो को लगता है कि वो अभी जल्द ही यहाँ से बाहर निकल जाएगा। उसे बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उससे हेल्प के लिए कहता है, मगर बाहर से कोई भी जवाब नहीं देता है। अब कुछ देर बाद फिर से सारा का कॉल आता है। वो कहती है कि तुम्हारे आने में देरी से अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया गया है। जिसके बाद में अब क्लॉडियो को काफी गुस्सा आती है। वो फिर से लिफ्ट के मैनेजमेंट से बात करता है। वो अब उनसे गुस्से में कहता है कि यहाँ से निकलने में कितना टाइम लगने वाला है। वो कहते हैं कि हमने किसी को चेक करने के लिए भेजा है, जल्दी एलिवेटर ठीक हो जाएगा। क्लॉडियो अब उनसे उस मैकेनिक का नंबर मांगता है। जिसके बाद में क्लॉडियो उसके पास में कॉल करके एलिवेटर कब तक ठीक हो जाएगा ये बात पूछता है। वो मैकेनिक बताता है कि एलिवेटर के जनरेटर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ये एक न्यू जनरेटर है जिसे समझने में मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। क्लॉडियो उसे जल्दी से लिफ्ट को ठीक करने को कहता है, लेकिन इसी दौरान कोई उस मैकेनिक के ऊपर हमला कर देता है और फोन कट जाता है। क्लॉडियो इस जगह पर फंस चुका है और इस बात का अंदाजा अब उसे हो चुका है। बाहर से भी उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। जिसके बाद में क्लॉडियो खुद ही इस लिफ्ट को खोलने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा के इस एलिवेटर के डोर को खोलने की कोशिश करता है। अब डोर आधा तो खुल जाता है, मगर किसी चीज के डोर में फंसा होने के कारण वो पूरा नहीं खुलता है। अब आधा ही गेट खुल जाने के बाद में क्लॉडियो अपने आप को इसमें से निकालने की कोशिश करता है, मगर उसके काफी ट्राई करने के बाद भी वो इससे बाहर नहीं निकल पाता। वो हेल्प के लिए बाहर जोर से आवाज भी लगाता है, लेकिन इस जगह पर यहाँ कोई भी नहीं होता। अब फिर से उसे उसकी वाइफ लोरेना का कॉल आता है। वो बताती है कि कोई उसके दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहा है, मगर क्लॉडियो उससे रिलैक्स होकर पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। लोरेना कहती है कि उसने पुलिस को कॉल किया था, मगर फोन कट हो गया। जिसके बाद में क्लॉडियो कहता है कि तुम अपने बेडरूम में जाकर अपने आप को उस कमरे में लॉक कर लो और मैं जल्द ही वहाँ पर आ जाऊंगा। अब तभी अचानक से बाहर से कई लोग चिल्लाते हुए किसी चीज से बचते हुए भाग रहे होते हैं। इसी दौरान क्लॉडियो की एम्प्लॉय मार्टा उससे उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, मगर तभी उसे कोई पीछे से घसीट ले जाता है। इसे देखकर क्लॉडियो बेहद ही घबरा जाता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये बाहर क्या हो रहा है। वो फिर से अब बाहर झांकने जाता है, मगर अब कई सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला करते हुए इस एलिवेटर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। इसे देखकर वो काफी तेज डर जाता है और फिर से वो एलिवेटर के मैनेजमेंट से बात करता है। वो लोग बताते हैं कि बाहर के हालत कुछ खराब हो गए हैं, लेकिन अब तभी इसी दौरान उन लोगों पर भी हमला हो जाता है। अब यहाँ पर क्लॉडियो के सुनने वाला कोई भी नहीं है, यानी कि वो बुरी तरीके से इस जगह पर फंस गया है। वो सारा के पास में कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती है। वो फिर से बाहर झांकने के लिए जाता है और इसी दौरान सारा का कॉल भी आ जाता है, जिससे रिंग की आवाज सुन के वो सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। क्लॉडियो अब एलिवेटर में लगे हुए स्टील के रॉड को निकालता है और उस ज़ॉम्बी को बेहद ही बुरी तरह से मार देता है। वो अब उसी रॉड की मदद से उसकी बॉडी को साइड में खिसका भी देता है। अब कुछ समय बाद में यहाँ पर उसकी एक एम्प्लॉय सिल्विया आती है, जो उससे शुरुआत में एंट्री पर मिली थी। सिल्विया भी उन्हीं ज़ॉम्बी से बच रही थी, जिसके बाद में वो बचने के लिए एलिवेटर के अंदर आना चाहती थी, मगर सिर्फ इतनी जगह से वो भी अंदर नहीं आ पाती है। क्लॉडियो उसे अंदर की ओर घसीटता है और इसी समय यह रॉड नीचे गिर जाता है, जिससे अब ज़ॉम्बी जिसकी आवाज सुन के यहाँ आने वाले हैं और कुछ ही समय बाद
बाद में जॉम्बीज यहाँ पर आकर सिल्विया को मार भी देते हैं। क्लॉडियो यहाँ पर बिल्कुल ही असहाय होता है, उसे क्या करना चाहिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो मोबाइल में न्यूज पढ़ता है और फिर अपनी वाइफ लोरेना को कॉल करता है। लोरेना कॉल तो उठाती है मगर वो भी इस समय मुसीबत में होती है। कई सारे जॉम्बीज उसके घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ गए होते हैं और लोरेना पर हमला कर देते हैं, जिससे फोन कट जाता है। अब तभी एक आदमी इधर आता है, क्लॉडियो से कुछ बात करता है, जिसके बाद में क्लॉडियो और वो आदमी इस दरवाजे को अब खोलने की कोशिश करते हैं मगर वो आदमी इसी दौरान चिल्ला देता है, जिसके बाद में उसके पीछे जॉम्बीज पड़ जाते हैं और कुछ समय बाद में वो भी एक जॉम्बी बनकर बाहर निकलता है। अब फिर से क्लॉडियो की तरफ जॉम्बीज हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें सारा दिखाई देती है, लेकिन जब वो इस जगह आती है तो ये सारे जॉम्बीज जब उसके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पर सारा की भी मौत होती है। अब कुछ समय बाद में यहाँ पर एक पुलिस वाला इन सभी जॉम्बीज को मारते हुए आ रहा होता है। क्लॉडियो उसे देखता है और उसकी हेल्प करने को कहता है। पहले तो ये पुलिस वाला उसे पूछता है कि क्या तुमको उन जॉम्बीज ने काटा तो नहीं है, जिसके बाद में वो दोनों लोग मिल के इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी ये दरवाजा खुलता नहीं है। ये जो पुलिस वाला होता है इसका नाम मार्सेलो है। क्लॉडियो मार्सेलो से कहता है कि इस एलिवेटर को चलाने के लिए ऊपर लास्ट फ्लोर में जाकर जनरेटर को स्टार्ट करना होगा, जिसके बाद में मार्सेलो उसे एक गन देकर जनरेटर स्टार्ट करने के लिए चला जाता है। मार्सेलो को ऊपर पहुंचने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन तभी इधर भी फिर से वो जॉम्बीज आ जाते हैं। इस बार क्लॉडियो के पास में गन होती है, जिसे वो जॉम्बीज को हिम्मत करके शूट कर देता है। बाहर इन जितनों को भी क्लॉडियो ने मारा था वो सारे इसके एम्प्लॉइज थे, जिसे मारने के बाद में उसे काफी बुरा लगता है। अब अचानक से उसे कुछ ध्यान आता है और वो एलिवेटर के दरवाजे के साइड में देखता है, जहाँ पर उसे कुछ फंसा हुआ दिखाई देता है। वो जब मार्सेलो से बात कर रहा होता है और तभी उधर मार्सेलो पर भी जॉम्बीज अटैक कर देते हैं, जिससे उनकी कॉल कट जाती है। क्लॉडियो के पास में अब कोई भी रास्ता नहीं बचता। उसकी वाइफ लोरेना भी मारी जा चुकी है, सारा को भी जॉम्बीज ने मार दिया और लास्ट में मार्सेलो जो उसे यहाँ से निकाल रहा था उस पर भी जॉम्बीज ने हमला कर दिया है, यानी कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, जिससे तंग होकर वो सुसाइड करने की सोचता है। मगर फिर से बाहर जॉम्बीज आ जाते हैं। वो जॉम्बीज पर गन पॉइंट करने के बाद में फिर से अपनी और गन करके ट्रिगर दबाने ही वाला था कि एलिवेटर के ऊपर से तभी मार्सेलो की आवाज आती है। अब क्लॉडियो इसी रॉड की मदद से ऊपर के ढक्कन को हटाकर मार्सेलो को अंदर बुला लेता है। मार्सेलो को जिंदा देखकर क्लॉडियो खुश होता है, मगर यहाँ बुरी खबर ये है कि मार्सेलो को उन जॉम्बीज ने काट लिया है और कुछ समय बाद में वो भी जॉम्बी बन जाएगा। अब जब तक वो जॉम्बी नहीं बनता तब तक दोनों लोग आपस में कुछ बातें करते हैं। कुछ समय बाद में जब मार्सेलो के अंदर बदलाव आने शुरू होने लगते हैं तो वो क्लॉडियो को गन देके उसे कुछ देर बाद में मार देने को कहता है। क्लॉडियो मार्सेलो को बिल्कुल भी नहीं मारना चाहता था, उसके अंदर बिल्कुल भी उसे मारने की हिम्मत नहीं बचती है, लेकिन जिसके कुछ समय बाद मार्सेलो एक जॉम्बी में बदल जाता है। अब जब मार्सेलो का जॉम्बी शरीर उस पर हमला करने लगता है तो क्लॉडियो को उसे मारना पड़ता है। बाहर अब कई सारे जॉम्बीज इस गन की आवाज को सुनकर आ जाते हैं और अब यहाँ पर इस गन में बुलेट भी नहीं बचती है। वो अब एलिवेटर के अंदर कुछ देर ऐसे ही वेट करता है, जिसके बाद में उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। क्लॉडियो कॉल को उठाता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि ये लोरेना है। लोरेना के जिंदा होने पर क्लॉडियो बेहद ही खुश होता है। लोरेना बताती है कि उसे सोल्जर्स ने बचा लिया और वो ठीक है, लेकिन इतने में उसके फोन की बैटरी डेड हो जाती है। अब क्लॉडियो के अंदर फिर से हिम्मत जाग जाती है, जिससे वो फिर से इस गेट को खोलने का ट्राई करता है। जहाँ पर गेट में कुछ फंसा हुआ था वो उसको किसी तरह निकाल देता है, जिसके बाद में वो इस एलिवेटर के डोर को खोलकर अब बाहर निकलता है। बाहर यहाँ पर बस लाशें ही लाशें बिछी हुई थी। वो मार्सेलो की गन को लेकर यहाँ से अब बाहर निकलता है। रास्ते में उसे एक अधमरी जॉम्बी मिलती है, जिसे वो अपने पैर से ही कुचल देता है। इस बिल्डिंग से निकलकर अब वो सड़क पर जाता है, जहाँ पर कई सारे लाशें पड़ी हुई थी, मगर यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। क्लॉडियो के पास में एक जॉम्बी के पास में दूध की बोतल दिखाई देती है। वो उससे बोतल को ले लेता है, लेकिन वो जॉम्बी जिंदा होती है और उस पर वो हमला करने वाली होती है, लेकिन दूर से एक सोल्जर उस जॉम्बी पर शूट करके उसे बचा लेता है और यहाँ पर क्लॉडियो अंत में बच जाता है। इसी के साथ में इस मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, ये थी 2017 की एक हॉरर थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है दी एंड।